आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो ये टॉपिक्स है हमारे। पहला है ग्रामर, यानी व्हाट इज़ ग्रामर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा है लेटर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर या वर्ण। तीसरा है वोवेल्स, आगे है सेमी वोवेल्स, आगे है कॉन्सोनेंट्स और ये है अल्फ़ाबेट्स। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स पे कवर करने वाले हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है कि व्हाट इज़ ग्रामर। इसका हिंदी होता है नियम पुस्तिका, यानी कि एक ऐसा किताब है जहाँ पे सारे नियम्स लिखे रहते हैं। नियम का मतलब क्या होता है कि जैसे आप रोड पे चलते हैं तो हमें बाईं ओर चलना चाहिए। यदि आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, रेड है तो आपको वहाँ पे रुकना चाहिए, ग्रीन होने के बाद ही आगे जाना चाहिए। तो ये सारे क्या है, एक नियम है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। या संविधान के जो जितने सारे नियम्स हैं उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। उसी ढंग से हमारा इंग्लिश बुक है जिसमें सारे नियम लिखे रहते हैं कि यदि आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, और यदि आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी शब्दों को आप एक साथ कैसे रखेंगे। ये सारे जो नियम बताते हैं, ये जो सारे नियम हैं आपका इंग्लिश ग्रामर में आपको मिलेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है, तो ये है कि शब्दों का सही प्रयोग, यानी शब्द को हम किस तरह से सही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लड़का गया, यानी एक लड़का है तो इसके लिए गया का उपयोग करेंगे। बहुत सारे लड़के हैं तो उसके लिए लड़के गए का उपयोग करेंगे। ये सारे जो नियम हैं हमारा इंग्लिश ग्रामर में दिया गया है। वाक्य संरचना यानी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, शब्दों को सही क्रम में कैसे रखना है, सब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, वर्ब कहाँ पे रखना है, ये सारे आपको इंग्लिश ग्रामर में मिलेंगे। क्रिया को सही रूप में कैसे उपयोग करेंगे, वचन, एक वचन, बहुवचन का उपयोग कैसे होता है, जैसे बच्चा हुआ, बच्चे हुए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जैसे लड़का, लड़की, और पंक्चुएशन का उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा जो चीज़ें होते हैं एक नियम के आधार पर करते हैं। तो वो सारे चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंग्लिश के नियम के अनुसार ही चलेंगे। तो यदि इसे परिभाषित किया जाए तो इस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, इज द सेट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज दैट टीचेज अस, जो हमें टीच करता है हाउ टू पुट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टुगेदर करेक्टली, यानी सही रूप में कैसे हम वर्ड्स को और सेंटेंस को रखते हैं, वो हमें टीच करता है। कौन करता है, तो ग्रामर बताता है, जिसका कोई सही अर्थ निकले, यानी मीनिंगफुल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। यानी अगर हिंदी में देखा जाए तो अंग्रेजी व्याकरण भाषा के नियमों का समूह है, इतना ही याद रखिए। इंग्लिश ग्रामर क्या है, भाषा के नियमों का समूह है। ठीक है, भाषा के नियमों का समूह है जो क्या सिखाता है, जो हमें सिखाता है कि शब्दों और वाक्यों को सही ढंग से कैसे जोड़ा जाए ताकि अर्थपूर्ण और समझने योग्य हो। ये बहुत ही सिंपल है, हर कोई इसे याद कर सकता है। ये डेफिनेशन हम लोग समझ लिया कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत होती है लेटर्स से। लेटर्स का हिंदी होता है अक्षर बोल सकते हैं या इसे वर्ण बोल सकते हैं। तो लेटर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का एक छोटा सा इकाई है, यानी इसको जोड़ के हम लोग वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स को जोड़ कर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आप जानते होंगे यदि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो पहले हम ईंट को लेते हैं, यानी ईंट को जोड़ करके हम पहले इसका वाल बनाते हैं। यानी जो वाल बनता है हमारा, एक एक ईंट को जोड़ करके हम लोग ये वाल खड़ा कर देते हैं। और ये जब वाल बन जाता है, 4 वाल बन जाते हैं और सारे दीवार बन जाते हैं, तो वो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है हमारा बिल्डिंग। यानी बहुत सारे दीवार बनते हैं तो हमारा एक बिल्डिंग बन जाता है। तो उसी ढंग से हमारा वर्ड्स और सेंटेंस बनते हैं। जैसे अगर हम इसको वर्ड्स कह दें, यानी जो वाल है हमारा, ये हमारा वाल है,
और हम इसे वर्ड्स कह देते हैं और वर्ड्स मिल करके हमारा ये सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बनता है। तो ये जो हमारा ईंट जो कहलाएगा, जो एक एक ईंट मिल करके जो दीवार बनता है, तो हमारा एक एक लेटर मिल करके हमारे बन जाते हैं वर्ड। तो क्लियर हो गया होगा कि एक एक लेटर मिल करके हमारा वर्ड्स बनता है, शब्द बनता है, और शब्द मिल करके हमारा सेंटेंस बनता है। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे, यदि आप याद करना चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि लेटर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक एक लेटर मिल करके हमारा शब्द बनता है। और हमारे इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स हैं? तो टोटल हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, जो आप इस ढंग से देख सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक। और ये 26 लेटर को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है हमारा वोवेल्स। वोवेल्स क्या है? तो एक साउंड होता है, एक ध्वनि होता है, जिसका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरी की सहायता लेना नहीं पड़ता है, यानी किसी रुकावट से ही इसका उच्चारण हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक सिंगल ध्वनि होता है, एक सिंगल साउंड होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इसको उच्चारण करने के लिए, इसको प्रोनाउंस करने के लिए किसी भी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और इंग्लिश ग्रामर में हमारे वोवेल्स है 5 वोवेल्स है। दूसरा जो पार्ट बांटा गया है वो है कॉन्सोनेंट्स, जो 19 होता है। इसका क्या होता है? कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? यानी वैसा लेटर जिसको उच्चारण करने के लिए हमें वोवेल्स की सहारा लेना पड़ता है। कैसे? यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम बी को साउंड करेंगे। अगर बी बोलेंगे तो बी अकेले साउंड नहीं होगा, बी के बाद ई भी साउंड हो जाता है, यानी बी और ई, यानी ई का साउंड हो जाता है। और ये जो ई साउंड है वो हमारा वोवेल है। उसी ढंग से किसी एक और का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे हम एस का ले लेते हैं। इसमें ए और एस दोनों मिलते हैं तो हमें एस का साउंड क्रिएट होता है, यानी ए यहाँ पे क्या है? ये हमारा वोवेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्सोनेंट क्या है? कि एक ऐसा लेटर है जिसको उच्चारण करने के लिए हमें वोवेल का सहारा लेना पड़ता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा सेमी वोवेल्स। और ये सेमी वोवेल्स क्या है? तो कभी कभी ये वोवेल के रूप में भी काम करता है और कभी कभी ये कॉन्सोनेंट के रूप में काम करता है। तो इसके बारे में हम और एक्सरसाइज आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो ध्वनि निकलता है तो कभी कभी हमें वोवेल्स का सहारा लेना पड़ता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट के रूप में यूज किया जाता है। और जो हमारे सेमी वोवेल्स हैं वो 2 हैं, डब्ल्यू है और वाई है। तो इसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और डिटेल हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सेमी वोवेल्स का वोवेल्स के रूप में किस वर्ड में यूज होता है और कॉन्सोनेंट के रूप में किस वर्ड में होता है। इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट, यानी इसका मतलब होता है वर्णमाला, यानी वर्णों का माला, अक्षर माला, यानी कि लेटर्स का माला। माला के बारे में तो आप लोग सुने होंगे। यदि आप अगर फूल का माला बनाएंगे तो इस ढंग से सारे फूल को एक धागे में पिरोते हैं और उसके बाद एक क्या बन जाता है? माला बन जाता है। तो उसी ढंग से दोस्तों यहाँ से ए से लेकर जो हमारा 26 लेटर्स है, ए टू जेड है, इसको बोलते हैं हम वर्णमाला, यानी पूरा सेट होता है उसको बोलते हैं वर्णमाला। और इसी वर्णमाला को यूज कर करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। उसके बाद ये सारे वर्ड्स मिल करके सेंटेंस बनता है, लेकिन जो रूल लिखा हुआ है इसमें उसके अनुसार और वही नियम को हम पढ़ करके कैसे सेंटेंस बनाएंगे, कैसे वर्ड्स बनाएंगे, ताकि प्रॉपर उसका मीनिंग निकले। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं उसी के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में जितने सारे अभी हम लोग पढ़े हैं, लेटर्स पढ़े हैं, वोवेल्स पढ़े हैं, सेमी वोवेल्स पढ़े हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, तो इस पर हम एग्जाम्पल लेके आएंगे, क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो यदि आप चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के बीच आप ज़रूर शेयर कर दें। जो स्टार्टिंग से
इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर होगा। मैं कोशिश करूंगा सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने का। और यदि कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको ज़रूरत है पढ़ने के लिए तो ऑनलाइन भी हम पढ़ाते हैं, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ, इसके एक्सरसाइज के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।